बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हर एक ज़ुबान इकरार करेगी, यानी कि एक्सेप्ट करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। मैं एक दिन बैठा, एक अजीबो गरीब कैफियत में मुब्तला हुआ और सोच रहा था कि हम ये ईमान रखते हैं कि हर एक घुटना जिसे हम मानते हैं उसको मानना पड़ेगा, हर एक घुटने को झुकना पड़ेगा, हर एक ज़ुबान को इकरार करना पड़ेगा। अगर यही सीन हमारे साथ हो गया तो फिर हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या पुरसाने हाल होगा। मैं इस कैफियत को ना, जो कि मुझे अजीब लग रही है, जो कि है भी अजीब, पर खुदा का कलाम हमारी सारी उलझनों का बेहतरीन हल है। ये सारी उलझनों को सुलझा देता है। कहना ये चाह रहा हूँ, खुदावन यीशु मसीह को हम अपना निजात दहिंदा, मुक्तिदाता, मुनज्जी, मखलसी देने वाला, फिदिया देने वाला, ये हम उस पर ईमान रखते हैं। ये हमारे कहने से नहीं कि हमने खुद से ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने बताया है, उसने खुद कहा है। क्या कहा? जब वो सरदार काहिन के सामने पेश किया गया अदालत में, मजहबी अदालत में, तो उसने उसको कहा, क्या तू स्तुदा का बेटा है? यानी कि क्या तू मिसाया है? यहूदी जिसके आने के मुंतज़िर थे, क्या तू वही है? यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं ही हूं। इसके अलावा जब वो सामरी औरत से मिला तो उसने कहा, ख्रिस्तुस। यीशु मसीह ने कहा, वो मैं ही हूं जो तुझसे बातें कर रहा है। यीशु मसीह को निजात दहिंदा, मुक्तिदाता हमारे कहने तक ही काफी नहीं है, बल्कि उसने खुद भी कहा है। और यीशु मसीह जो बात कहे, हम उस पर आंखें बंद करके एतमाद और यकीन कर सकते हैं और करते हैं। इसमें शक्को शुबात वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हुआ, जिसमें से खुदा ने मुझे निकाल भी लिया। तो आपको तसल्ली के तौर पे कहना चाहता हूँ, यीशु ही वो माबूद है, खुदा है, जिसके सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। शर्मिंदगी हमारे मुकद्दर में नहीं है, शिकस्त हमारी जिंदगी का पहलू नहीं है। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ और दिल से, पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करके आज के दिन का आगाज यीशु नाम से करता हूँ। ए बाप, ए अब्बा, ए कादिर मुतलिक, मेरे परवरदिगार खुदावन यीशु मसीह नासरी, तेरा शुक्र हो। हर एक ज़ुबान इकरार करेगी और हर एक घुटना तेरे सामने झुकेगा। हम इस बात का ऐलान करते हैं, ऐसा होगा। शर्मिंदगी हमारा मुकद्दर नहीं है। हम इसी खुशी में, इसी शादमानी में, इसी तसल्ली में जो तेरा कलाम हमें देता है, जो तेरे मुंह के अल्फाज हैं खुदावन, इस पर ईमान रखते हैं, इस पर ईमान रखते हैं, पूरे दिल से ईमान रखते हैं। और फजल बख्श दे कि इसी शादमानी में, तसल्ली में आज आसमानी खुदा तेरी बारगाहों में हासिल, तेरी बारगाहों में हाजिर हूँ आसमानी खुदा। यीशु मसीह के नाम से तुझसे ये फजल मांगता हूँ, इस ज़िंदगी के लिए जो यीशु मुझे सुनती है, इसके साथ मिलकर आज के दिन का आगाज़ करता हूँ। और आज के दिन का आसमानी खुदा आगाज़ जब हम तेरे नाम से कर रहे हैं, तो आसमानी खुदा फजल बख्श दे
کہ تیرے حضور میں روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے کہلائیں۔ اے خداوند، آج کا کلام بیش بہا جو قیمتی ہے ہماری زندگیوں کے لیے مؤثر ثابت ہو آسمانی خدا۔ ہم آسمانی خدا آج کے کلام کو تجھ سے مانگتے ہیں، اس طور پہ مانگتے ہیں کہ اپنے کلام کو نازل کر کے ہماری زندگی کے ان پہلوؤں کو جو کسی طور پہ بھی آسمانی خدا کمزوری لاچاری کا سبب بن گئے ہیں، مرتکب ہو گئے ہیں، تیرے کلام کی قدرت سے وہ شفا یاب ہوں۔ میں اس زندگی کے لیے جو ارادہ رکھتی ہے یسوع نام سے یہ برکت چاہتا ہوں۔ اے خدا اپنے حضور میں آنے، جھکنے کا، پرستش کرنے کا، کلام سننے کا، سجدے کرنے کا، تیرے پاؤں، تیرے چرنوں کو چومنے کا فضل مانگتا ہوں۔ اے خدا یسوع مسیح کے قوت اور قدرت والے نام میں۔ خدا آج کا دن ہم جو خوشی کا دن ہے، تیرا مردوں میں سے جی اٹھنے کے جشن کے طور پہ ہم مناتے ہیں، اس خوشی کے دن کو بھی ہم اس طور پہ گزاریں کہ خداوند کہ وہ آج ہی کا دن ہے، شاید کہ تو ہمیں لینے کو آئے۔ ہم اس سوچ، اس خیال میں تیری بارگاہوں میں بھی حاضر ہوں اور داؤد کی طرح کہیں، جب میں اے خدا اس سننے والی زندگی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں، اور اس کا دل اسی طرح خوش ہو جیسے داؤد کا ہوتا تھا، اور وہ کہتا تھا میں خوش ہوا جب مجھ سے کہا گیا آؤ یہوہ کے گھر چلیں۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح کے نام سے اس کے لیے یہ برکت چاہتا ہوں۔ اے یسوع، اے میرے نجات دہندہ، مکتی داتا، یہ سب کچھ تیرے ہی قوت اور قدرت والے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں۔ آمین۔